हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। बिहार के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं कि सर 2020 में हमें सरकार की तरफ से बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला था और वो वक्त भी था कोरोना का और ये वक्त भी कोरोना का ही है। हालांकि पिछले बार की अपेक्षा अगर देखें हम तो पिछली बार संपूर्ण लॉकडाउन लगा था और इस बार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन की स्थिति बन गई है और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। और बिहार सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो बाहर के प्रदेशों में काम करते हैं वो बिहार वापस आ जाएं। और आप सभी ने वीडियो देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने कहा है कि अंतिम विकल्प रखें सभी राज्य संपूर्ण लॉकडाउन का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये कह दिया गया है। लेकिन अब आपको ये बताएंगे हम कि जो 2020 में आपको सरकार की तरफ से जो योजना का लाभ मिला वो कौन कौन से थे, और 2021 में जो कोरोना का भी दूसरा लहर चल रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, और केस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप सभी यहाँ पर जानते होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हम जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कल एक वीडियो देखा होगा जो कि लीक हुआ है प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उस वीडियो को लाइव कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। लोग जो भी पूरे भारत की जनता है उस वीडियो को देखें और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गर्म भी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने जो है उल्लंघन किया है, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ जो मीटिंग थी उसको लाइव कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। और वो पूछ रहे थे कि जैसे हमारे लिए जो ऑक्सीजन आ रहा है, जो बॉर्डर से सटे राज्य हैं वो राज्य जो हैं क्या कर रही है, ऑक्सीजन की गाड़ी को रोक ले रही, तो हम कहाँ फ़ोन लगाएं। और कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है इसके बारे में कुछ मीटिंग चल रही थी। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं, इससे दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री गर्म हो गए। और इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो मीटिंग चल रही थी क्या ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? अगर सार्वजनिक हो भी जाता है तो जो राज्य सरकार अगर केंद्र से कुछ मांग रही है और उसको अगर जनता को पता चल जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। और आके हम अपनी राय यहाँ पर दें तो जो सरकार की यानी जो अपने राज्य सरकार होती है वो अगर केंद्र से कोई भी चीज़ मांग करती है या फिर कुछ बात करती है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि जनता को भी पता चले सरकार की नाकामी कहाँ तक है और कितना कार्यरत है। हालांकि नरेंद्र मोदी के आप वीडियोस देखे होंगे। हालांकि जब भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप में से लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये समझ करके ही जज करके कमेंट लिख जाते हैं नेगेटिव कि तुम मुस्लिम हो, जहाँ भी बोलोगे भाई नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ही बोलोगे, खिलाफ ही बोलोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद सोचना है, आपको खुद समझना है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो मीटिंग होती है, चलिए फोर्स वगैरह के हो गया या फिर देश के लिए कुछ भी हो गया तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए, वो अलग की बात है। लेकिन जब अपने राज्य के लिए कुछ मांग रही है राज्य सरकार केंद्र से या फिर कुछ तैयारियां कर रही है कोविड को लेकर के, तो इसको सार्वजनिक करने में मेरे तरफ से कोई बुराई नहीं है अगर केंद्र अच्छा काम कर रही है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बिहार के अपडेट की तरफ। तो बिहार के अपडेट ये है कि देखिए, आपको बता दें जैसा कि अभी नाइट कर्फ्यू पूरे बिहार में चल रहा है और यहाँ पर राजस्व भूमि सुधार के जो मंत्री हैं रामसूरत राय ने अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है कि बिहार में नाइट कर्फ्यू से सिर्फ काम नहीं चलेगा, संपूर्ण लॉकडाउन
लगाया जाना चाहिए। अब इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नीतीश कुमार ने नहीं दिया है। हालांकि क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर अभी नज़र जमे हुए हैं जितने भी मीडिया अधिकारी हैं सभी का और पूरे बिहार वासियों का। चूँकि बिहार सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं वो बिहार आ जाए, उनको रोज़गार से भी जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अब आगे की स्थिति क्या बनती है उसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि बिहार के कई सारे जनता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, तो वहीं पर बहुत सारे जनता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन से हम मर जाएंगे, मतलब हमारे पास खाने की कोई सुविधा नहीं है, ना ही हमारा कमाई का कोई जरिया है। तो ऐसे में भैया जो बड़े आदमी हैं जिनके पास पैसा है वो तो संपूर्ण लॉकडाउन चाह रहे हैं, लेकिन जो बाहर के प्रदेशों में रहते हैं और काम करते हैं उनके लिए संपूर्ण लॉकडाउन बहुत ही भयावह स्थिति होती है। इसके बारे में आप हमें राय जरूर दीजिएगा कि क्या बिहार में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए महाराष्ट्र झारखंड की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो पिछले कोरोना काल में सरकार की तरफ से जो स्कीम योजनाएं चलाई गई थी। तो जो पहला योजना था आप सभी उससे अवगत ही होंगे, जिसमें बाहर फंसे प्रवासी जो मजदूर थे जो बाहर के प्रदेशों में काम करने गए थे और वहां पर वो फंस गए थे, तो उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया था जिसमें वो अपना सारा डिटेल्स फिल करके फ़ोटो वगैरह और सेल्फी खींच करके अपलोड करते उनको 1000 रुपया दिया गया था। हमने इस पर सबसे फर्स्ट में ही वीडियो बनाया था जिसमें 15 लाख लोगों ने जो है अप्लाई किया और 15 लाख लोग जो है लाभान्वित भी हुए, उनके खाते में 1000 रुपया भी गया। अब दुख की बात यह है कि मैंने उस वीडियो को जब अपलोड किया तो अपलोड करने के साथ ही मुझे नेगेटिव कमेंट मिलने लगे और बहुत सारे गालियाँ भी मिली। जब बाद में उनके खाते में पैसे गया तब सब उन्होंने जो है हमें कॉल पे या फिर जिन लोगों के पास हमारा इंस्टाग्राम आईडी था इंस्टाग्राम पे या जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं था उन्होंने कमेंट करके मुझसे माफ़ी भी मांगा कि सर आपने बिल्कुल सही जानकारी दिया था, हमें 1000 रुपये की सहायता राशि मिल चुकी है। तो जनता है कुछ भी बोलती है कुछ भी करती है, हालांकि जो भी मैं सटीक और सही जानकारी देता हूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं ये गलत जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, 15 लाख लोगों को लाभ भी हुआ था और 1000 रुपये उनके खाते में भी गए थे। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपको भी पता होगा। दूसरा जो यहाँ पर स्कीम चल रहा था वो राशन कार्ड धारक को 1000 रुपया दिया जा रहा था। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनसे एप्लीकेशन भी जीविका दीदी द्वारा लिया गया था और उनको भी 1000 रुपया दिया गया था। अब बात करते हैं जो तीसरा स्कीम चल रहा था वो क्वारंटाइन सेंटर का चल रहा था। हालांकि एक तरह से ये क्वारंटाइन सेंटर का था और दूसरी तरफ माने तो यहाँ पर जो बाहर के प्रदेशों से आए थे बिहार, उनका जो भाड़ा खर्च हुआ था वो राज्य सरकार की तरफ से 1000 रुपया दिया गया था, चाहे उसे क्वारंटाइन का 1000 रुपया कहे या फिर बाहर के प्रदेश से जो आए उनका भाड़ा वगैरह मिला के 500 से 1000 रुपये दिया गया था। लेकिन इसमें बहुत बड़ा धांधली भी हुआ था। जो बाहर के प्रदेशों से आए थे क्वारंटाइन रहे थे उनको पैसा नहीं मिला था और जो बिहार में ही थे वो मिला जुला करके 1000 रुपया यहाँ पर ले लिए थे। तो तीसरा स्कीम ये था। जो चौथा स्कीम था वो है जनधन खाता। जी हाँ, जिनका जनधन खाता था, जो महिलाएं थी, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, जो महिलाएं थी उनको 500 रुपये सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर इसको दिया गया था। ठीक है। और पांचवा जो यहाँ पर स्कीम था वो गैस सिलेंडर को लेकर के आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गैस सिलेंडर का उपयोग करते होंगे। तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मुझे याद नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से ही होगा क्योंकि यहाँ पर उज्ज्वला योजना जो है केंद्र सरकार की तरफ से ही ज़्यादा प्रचार रहता है। तो यहाँ पर सिलेंडर का भी पैसा मिला था। जैसे सिलेंडर आपने ले लिया और उसको सब्सिडी के तौर पर आपके खाते में भेज दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर जो छठा है वो मिला था आपको बेनिफिट्स की राशन आपको 3 महीने का फ्री मिला था, कुछ राज्य सरकार की तरफ से कुछ केंद्र सरकार की तरफ से, और दोगुना भी मिला था। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें ये 3 महीने के बाद भी बढ़ गया था, यानी 3 महीने के बाद फिर इसको नवंबर दिसंबर तक कर दिया गया था। ठीक है। तो 6 योजना चल रहा था। आप सबसे पहले कमेंट करके हमें ये बताइए कि इस 6 योजना में कोई एक लाभ आपको मिला या किसी भी लाभ से आप वंचित रह गए, तो जरूर हमें बताइए। अब बात करते हैं 2021 की। चूँकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कोरोना का दूसरा लहर है और ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है और लॉकडाउन की बात अभी जनता की तरफ से, कुछ नेता की तरफ से और राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय की तरफ से ये राय दिया जा रहा है कि बिहार में भी अब जो है स्थिति संभलने वाले नहीं है, यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। तो इस बार अगर हम बात करें 2021 की तो इन 6 योजनाओं में से अभी कोई योजना नहीं चल रहा है। फिर से एक बार हम आपको बता दें, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो, ये 6 जो स्कीम योजना है, इस 6 स्कीम योजना अभी बिहार में कोई भी नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर जो निबंधन किए थे
पिछली बार 2020 में जिनको 1000 रुपया मिला था उनका क्या फ़ायदा होगा। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग ने फिर पोर्टल जो है शुरू भी कर दिया है, वहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो इसका क्या लाभ है, क्या आपको 1000 रुपया मिलेगा? नहीं, इसका लाभ यही है कि आपको 1000 रुपया नहीं बल्कि जो 25 लाख यहाँ पर पंजीकृत जो कामगार हैं, ठीक है, पंजीकृत जो श्रमिक हैं जो पिछली बार रजिस्ट्रेशन किए थे, उनके मोबाइल नंबर पर रोजगार संबंधी जानकारी भेजा जाएगा। यही बेनिफिट है, बस रोजगार संबंधी जानकारी भेजा जाए, जैसे सरकारी भवन हो गया, नल जल योजना हो गया। तो इस तरह का सरकारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दिया जाएगा और रोजगार के बारे में उनको जानकारी दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल यही बेनिफिट है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर अभी हम बाहर से अगर आएंगे तो क्या हमें भी क्वारंटाइन रहना पड़ेगा? तो देखिए अभी इस तरह का जैसे नाइट कर्फ्यू को ही लेकर या फिर और भी जो कुछ बिहार में चलाई जा रही है तो उससे आप अवगत हैं ही। लेकिन क्वारंटाइन की अगर बात करें तो 4 दिन का पटना जैसे शहरों में चल रहा है, 4 दिन आप क्वारंटाइन रह सकते हैं अगर आप चाहें, इच्छा है आपकी, यानी रिपोर्ट आने तक अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। अब इसको लेकर दिन प्रतिदिन अपडेट आ रहा है, आगे क्या होता है। हो सकता है कि अगर आप नेक्स्ट कुछ दिन बाद अगर आते हैं और स्थिति और भयावह होती है तो आपको फिर क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना होगा। हालांकि अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है, 4 दिन की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। जाते जाते आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर छोड़ डालिए। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे वहाँ पर बातें कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। किसी भी तरह का त्रुटि क्षमा चाहता हूँ और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।